हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने प्रीवियस लेक्चर में लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट पे बात की थी, हमने बात की थी उस मुद्दे पर, और आज हम उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बना के देखेंगे और उसमें कुछ एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है कंसेप्ट में, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप सभी आदमी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कल के लेक्चर से अगर आप बात करें तो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट होता क्या है। तो लेटेंट हीट क्या था और स्पेसिफिक हीट क्या था। पहले हीट क्या था। हीट था एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। किधर से किधर, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी गर्म जो ज्यादा है उससे ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ एक एनर्जी का फ्लो होता है, उसी एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहते हैं। फिर हमने उसका ऐसा यूनिट देखा जूल, फिर हमने एक पॉपुलर यूनिट देखा कैलोरी, फिर 1 जूल इक्वल टू 4.18 कैलोरी या 4.2 नहीं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल या 4.2 जूल। फिर सारी बातें, फिर आपने देखा कि हीट दो तरह के हो गए, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट वो होता है जो टेम्परेचर बढ़ाता है और लेटेंट हीट वो होता है जो स्टेट बदलता है। याद होगा आपको, स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया गया था कि यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 1 एटीएम प्रेशर पर जो हीट लगता है उसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट की बात हमने की थी कि यूनिट मास को सॉलिड को या किसी सब्सटेंस को स्टेट चेंज करने में उसके मेल्टिंग पॉइंट या उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जितना हीट लगता है वो उसका लेटेंट हीट होता है। और हमने बात की थी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट भी दो तरह का था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब होता था, तो यूनिट मास सॉलिड को पूरी तरह से लिक्विड में बदलने के लिए जितना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर 1 एटीएम प्रेशर पर जितना हीट लगता है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था कि यूनिट मास लिक्विड को पूरी तरह से वेपर में बदलने में 1 एटीएम प्रेशर पर जितना हीट लगता है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था आइस का, जो कि होता था 80 कैलोरी पर ग्राम। और फिर हमने देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का, जो वेपोराइजेशन देखा था हमने वाटर का, जो कि होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये सारी बातें हमने कर ली थी और आज हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। कल भी हमने 1-2 क्वेश्चन किया था, आज इस पे बेस्ड हम बहुत सा क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट और बचा हुआ था इस टॉपिक में, वो कंसेप्ट हम देख लेते हैं। देखिए, जब आप दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में डालते हैं, कांटेक्ट में डालने का मतलब एक दूसरे के साथ लाते हैं, और दोनों का अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो क्या होता है, तो हॉटर ऑब्जेक्ट में से हीट निकल के कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। जो ज्यादा गर्म है उससे ठंडे की तरफ जाता है। तो क्या होता है उससे, जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो ठंडा होता है और जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो गर्म होता है। और ये काम तब तक चलता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यानी जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, दोनों का सेम होगा। समझ गए। तो देखिए नोट में लिखा हुआ है कि when two objects which are at different temperature placed together, then hotter object lose heat, hotter object heat lose करेगा and colder object gains heat, colder object क्या करेगा, heat gain करेगा, due to which temperature of hotter object decreases and temperature of colder object increases, finally temperature of both object become same, फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्मूला को, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, दो ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बगल में बी, और ए और बी दो ऑब्जेक्ट है बाबू। और ए मान लीजिए अभी इसका टी इनिशियल बराबर है, या ये इसको हम कह सकते हैं टी इनिशियल ए, और इसका टेम्परेचर मान लो टी इनिशियल आई लिख रहे हैं हम नीचे, टी आई बी। तो अब क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा दोनों के बीच में, और फाइनली क्या होगा, फाइनली टी फाइनल, टी एफ मतलब टी फाइनल ऑफ ए विल बी इक्वल टू टी फाइनल ऑफ बी। होगा कि नहीं होगा, दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा।
दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ये होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल लेके दिखाऊं तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पानी है और उसमें आपने क्या किया, 2 आइस क्यूब डाल दिया, तो क्या होता है बाबू, आइस क्यूब पिघल जाता है और पानी ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्या हुआ, तुमने जब आइस क्यूब डाला तो पानी में से हीट निकल के आइस में गया और उस हीट ने आइस को पिघला दिया, नहीं, उस हीट ने आइस को पिघला दिया, और हीट अगर पानी में से निकल के गया तो पानी ठंडा हो गया, आइस पिघल गया, आइस पिघल जाता है, पानी ठंडा हो जाता है। समझ गए ना बात? तो ये कंसेप्ट है कि अलग अलग टेम्परेचर के 2 ऑब्जेक्ट को अगर आप कांटेक्ट में रखिएगा तो जो गर्म ऑब्जेक्ट है उसमें से हीट निकलेगा और जो ठंडा ऑब्जेक्ट है उसको हीट मिलेगा और फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम। अच्छा, इस कंडीशन में होगा क्या, तो देखिए हीट रिलीज कौन करेगा, हीट रिलीज्ड बाय हॉटर ऑब्जेक्ट, हीट रिलीज्ड बाय हॉटर ऑब्जेक्ट will be equal to heat absorbed by colder object। यानी जितना हीट हॉटर ऑब्जेक्ट रिलीज करेगा उतना हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोल्डर ऑब्जेक्ट गेन कर लेगा और फेल हो जाएगा। समझ गए बात? अरे क्लियर है? तो ये हो गया। तो अब देखिए, अब ये एक कंसेप्ट था, ये था कि अलग अलग टेम्परेचर के 2 चीजों को मिक्स करने से। तो अब देखिए 3 तरह के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, 3 तरह के न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल बनेगा कि आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देगा, मास दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, इनिशियल फाइनल, और पूछेगा कितना हीट लगेगा, तो आप फार्मूला लगाएंगे ms डेल्टा टी। समझ के? दूसरा तरह का सवाल हो सकता है कि आपको क्या कर देगा, आपको मान लीजिए आइस दे दिया और पूछेगा इसको वाटर बनाने में कितना हीट लगेगा, या आपको वाटर दे देगा, बोलेगा वेपर बनाने में कितना लगेगा। तो सॉलिड को लिक्विड चेंज करने वाला में आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फार्मूला लगाएंगे MLF, और जब लिक्विड को वेपर बनाना होगा तो ML भी चलाएंगे आप। समझ गए? और जब ये भी हो सकता है कि अलग अलग टेम्परेचर के 2 ऑब्जेक्ट दे देंगे और कहेगा क्या फाइनल टेम्परेचर बताओ, तो वहां पर आप क्या करोगे, ये कंसेप्ट लगाओगे कि एक जो हीट रिलीज करेगा, 1 मिनट सॉरी, हीट रिलीज, एक जो हीट रिलीज करेगा दूसरा उतना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा और फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया हो। ओके, इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो बारी बारी से मैं न्यूमेरिकल्स लिखता हूं और मैं बना के दिखाता हूं, और इसमें सीट लगा हुआ है इस लेक्चर के साथ, उसमें सारे तरह के प्रॉब्लम दिए गए हैं, सारे आपको बनाने हैं। मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लेके आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन लिखें। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ हाफ kg वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सी टू 60 डिग्री सी। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन निकालने जाएंगे बाबू, तो सबसे पहले तो हमें मास देखना। हमें क्या देखा है, हमने क्या देखा कि पानी दिया हुआ है आधा kg पानी, m बराबर हो गया क्या, हाफ kg, यानी कि हो गया 500 ग्राम। ये बात तो जानते होंगे ना आपके, हाफ kg को 500 ग्राम कहते हैं। ओके, अब इसके बाद दिया गया कि इसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है 20 डिग्री सी टू 60 डिग्री सी, यानी कि T इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सी और फाइनल टेम्परेचर है क्या है, फाइनल टेम्परेचर है 60 डिग्री सी। तो अगर आप देखो तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, तो 60 माइनस 20 दैट इक्वल टू 40 का चेंज हुआ, नहीं बाबू? और हीट निकालना है आपको, तो आपको पता है हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज का फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी। तो H बराबर आप फॉर्मूला लगाओगे ms डेल्टा टी। m के जगह पे क्या हो जाएगा 500, s के जगह पे क्या हो जाएगा, वाटर है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, तो 1 ले लेंगे, और डेल्टा टी के जगह क्या ले लोगे 40, तो आपका क्या हो गया 5 4 जा 20,000, यानी 20,000 कैलोरी, या कि आप कह सकते हैं 20 किलो कैलोरी। तो निकल गया आपका आंसर कि यानी कि अगर आपके पास आधा kg पानी हो और उसे आपके टेम्परेचर को 20 टू 60 ले जाना हो तो कितना हीट लग जाएगा आपको 20 किलो कैलोरी, यानी 20,000 कैलोरी। आई होप आपको समझ में आ गया। इस तरह से आप कर सकते, हीट निकाल सकते। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, यहाँ भी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। इसमें क्या क्वेश्चन है, दिया गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
released when ice is cooled from 0 डिग्री C to -20 डिग्री C। यानी कि बर्फ है आपके पास, क्या दिया हुआ है, बर्फ है, और बर्फ 0 डिग्री C पर है, उसे आपको -20 डिग्री C पर ले जाना है। तो अगर बर्फ के टेम्परेचर को रिड्यूस करना है तो हीट देना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा? जब कोई चीज ठंडा होता है तो हीट एब्जॉर्ब होता है कि रिलीज होता है? आंसर है रिलीज होता है। तो यहां हीट रिलीज होगा, तो पहले तो हम मास लिखते हैं बाबू। m बराबर कितना दिया गया है? ओ m नहीं दिया है, चलिए ठीक है, m यहां पर मैं लिख देता हूं। मान लीजिए 2 kg आइस है आपके पास, 2 kg आइस, ओके ठीक है। तो 2 kg, m बराबर हो गया 2 kg, तो इसे हम लिख सकते हैं 2000 ग्राम, बिल्कुल। अच्छा, एस ऑफ आइस, चूंकि टेम्परेचर चेंज करना है तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होता है, हाफ कैलोरी पर ग्राम होता है। और दूसरा चीज क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी। टेम्परेचर कहां से कहां गया, 0 से -20 यानी 20 का चेंज आया। अब फॉर्मूला लिख लो, एच आर हीट रिलीज बराबर एम एस डेल्टा टी। आपको पता है हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज दोनों का फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी। एम के जगह पे 2000 ले लो, एस के जगह पे हाफ ले लो, और डेल्टा के जगह पे डेल्टा टी के जगह 20 ले लो। तो इस 2 से ये गया, टेंजा हो गया, तो ये हो जाएगा, ये भी 20,000 आ गया, वाह, 20,000 कैलोरी, दैट इक्वल टू हो गया 20 किलो कैलोरी। इस तरह से आप हीट निकाल सकते हो। जब टेम्परेचर बदल रहा हो तो क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है, स्टेट नहीं ना बदल रहा है। ये पानी था और बाद में भी पानी ही है, ये आइस था और बाद में भी आइस ही है, तो स्टेट नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है, सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है। तो आप एम एस डेल्टा टी का यूज करेंगे जब टेम्परेचर बदल रहा हो तो, और जब स्टेट बदल रहा हो तो कौन सा यूज करोगे, लेटेंट हीट वाला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो उस पर भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो चलिए उसका क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि फाइंड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री C इंटू वाटर एट 0 डिग्री C। तो अगर ध्यान दीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं इसमें, वो आप देखिएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि इनिशियली आपके पास क्या है। आपके पास सबसे पहले क्या है, आपके पास वाटर है, नहीं आपके पास आइस है, आपके पास आइस है, कितना पर, एट 0 डिग्री C। आपके पास आइस है 0 डिग्री C पर, और इसे आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है वाटर में। वो कितना पे, 0 डिग्री C पर। यानी अगर ध्यान से देखिए तो क्या आपको टेम्परेचर बदलना है, नहीं बदलना है, 0 डिग्री C पर है, 0 डिग्री C पर ही फाइनल भी है, तो खत्म हो गया ना, टेम्परेचर तो बदलता नहीं है। तो टेम्परेचर बदलना नहीं है, तो बदलना क्या है, बदलना है स्टेट। आपके पास आइस है, सॉलिड है, और आपको बनाना है वाटर, क्या है, वो लिक्विड है, तो आपको सॉलिड को लिक्विड बनाना है। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या चलेगा, H बराबर MLF, जानते हो ना, जब स्टेट चेंज करना हो और सॉलिड को लिक्विड बनाना हो तो फॉर्मूला चलता है H बराबर MLF। तो MLF चलेगा। चलिए मास देख लेते हैं पहले, मास कितना दिया, 200 ग्राम, और LF किसका, LF आइस का, LF क्या होगा, इसका LF जानते हो, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो सॉल्व कर दो, H बराबर क्या हो जाएगा, MLF लग जाएगा। तो M के जगह ले लोगे 200 और LF के जगह ले लोगे 80, तो ये हो जाएगा 18 16 30, यानी आपका हो गया 16,000 कैलोरी। यानी आप इसे लिख सकते हैं 16 किलो कैलोरी। यानी अगर आपके पास 200 ग्राम आइस हो 0 डिग्री C पर, उसे आप वाटर बनाते हैं 0 डिग्री C पर, तो आपको 16 किलो कैलोरी हीट की जरूरत होगी पिघलाने के लिए। इतना हीट आपको देना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। कैसे बना रहे हैं समझ रहे हैं। इस सवाल को बनाते देखिए कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 150 ग्राम वेपर एट 0 डिग्री C इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 100 डिग्री C। यानी आपके पास क्या है, 150 ग्राम वेपर है, कितना पर, 100 डिग्री C पर। तो पहले क्या है वो लिख लेते हैं, वेपर है हमारे पास एट 100 डिग्री C पर, और हमें ले जाना है कहां तक, हमें ले जाना है वाटर तक, कितना पर, 100 डिग्री C पर ही। तो ध्यान दीजिए जरा, क्या टेम्परेचर चेंज करना है, आंसर है नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, क्योंकि पहले भी 100 था बाद में भी 100 है।
तो यानी स्पेसिफिक हीट की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा सो पूरा का पूरा लेटेंट हीट ही होगा। अच्छा, क्या बनाना है? वेपर को वाटर। क्या गैस को लिक्विड बनाना है? गैस को बनाना है लिक्विड और स्टेट चेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या चलेगा? MLV। गैस लिक्विड और लिक्विड गैस के बीच में होता है तो LV चलता है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो H बराबर चलेगा MLV। आ रहा है ना बाबू? MLV लगाएंगे। ओके ठीक है, तो M पहले निकाल लेते हैं। M बराबर कितना है? 150 ग्राम है बाबू। और LV ऑफ वेपर कितना होता है? वेपर का LV कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम। अरे 540 कैलोरी देते हो तभी ना वाटर वेपर बनता है, तो वेपर जब वाटर बनेगा तो 540 कैलोरी रिलीज करेगा। फिक्स है, जितना हीट देके उसको उसमें ले जाओगे उतना हीट ले लोगे तो उसमें आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ये सारा का सारा फिजिकल चेंज का खेल है। तो यहाँ पर सवाल बना दो, H बराबर MLV लगा दो, तो M के जगह पे क्या ले लो? 150 और LV के जगह क्या ले लोगे? 540। तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा? 15 4 जा 60, 06 5 जा 75 और 6 81 एंड 00, यानी 81,000 कैलोरी, यानी कि हो गया 81 किलो कैलोरी। समझ गए बात? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मैंने यूज दिखाया कि स्टेट चेंज में कैसे होता है, और वहां पर मैंने स्पेसिफिक हीट का यूज दिखाया था। और अगर दोनों कंबाइंड हो तो, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि तुम्हारे पास आइस है और उसे मान लो तुम्हें बनाना है वेपर या बनाना है वाटर, तब कितना हीट लगेगा? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उस तरह का हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 150 ग्राम आइस एट -20 डिग्री C इंटू वाटर एट 80 डिग्री C। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर दोनों कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर भी और स्टेट भी। देखिए, आपके पास पहले क्या है? आपके पास आइस है, कितना पर? आइस एट -20 डिग्री C, और उसे ले जाना है कहां तक? आपको ले जाना है वाटर तक। वो कितना पे? 80 डिग्री C पर। अब जरा यहां ध्यान दो, यहां पर टेम्परेचर भी चेंज है, स्टेट भी चेंज है, सब चीज चेंज है, तो यहां पर दोनों चलेगा, MS डेल्टा T भी और MLF भी, क्योंकि आइस को वाटर बनाना है ना, तो LF चलेगा। चलो ठीक है, लगा के देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जाएगा कैसे? तो अगर सबसे पहले देखिए, हमें इसे टुकड़ों में देखना पड़ेगा। हमें इसे क्या करना पड़ेगा? टुकड़ों में। कैसे टुकड़ों में? तो देखिए, सबसे पहले आपके पास यहां से चलना है और यहां तक जाना है, तो मैं इसका एक अल्टरनेट रास्ता, ये तो डायरेक्ट रास्ता हो गया। अब देखिए, पहले आप जब गर्म करना, आप इमेजिन कीजिए कि आप गर्म कर रहे हैं। इस तरह के सवाल के बनाने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास बर्फ है और आपने चढ़ाया उसे गैस पर, तो पहले क्या होगा? आइस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा कि पानी बनने लगेगा? पहले टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको पता है आइस पानी कब बनेगा? 0 डिग्री C पे जाके ना, तो पहले आइस 0 डिग्री C पर आएगा। तो आप देखोगे कि ये आइस जो -20 डिग्री C पर है, पहले कन्वर्ट होगा किस में? पहले कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री C पर। तो ये पानी, ये बर्फ -20 से 0 पर आया। अब फिर क्या होगा? ये आइस अब पिघलेगा, ये आइस अब क्या होगा? पिघलेगा। ये आइस अब पिघलेगा और पिघल के क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, वाटर। और वाटर कितना पे बनाएगा? 0 डिग्री C पर, क्योंकि आपको पता है कि यहां सिर्फ लेटेंट हीट की चर्चा होगी। और फिर ये वाटर जो 0 डिग्री C पर है वो जाएगा 80 डिग्री C पर। इसको मिटा दो। देख रहे हो रास्ता क्या है? आपके पास आइस है, वो -20 पर, उसको आपने हीट दिया, वो आया 0 डिग्री C पर, फिर वो पानी बना और फिर पानी से फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा। यही सीक्वेंस है, आप डायरेक्ट वाला खेल नहीं कीजिएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो स्टेट नहीं बदलिएगा, जब स्टेट बदलिएगा तो टेम्परेचर नहीं बदलिएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, क्योंकि फॉर्मूला अलग अलग है। टेम्परेचर बदलने के लिए स्पेसिफिक हीट है और स्टेट बदलने के लिए आपके पास लेटेंट हीट है, तो उसका ध्यान रखते हुए सवाल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। कितना कितना हीट कहाँ रिलीज होगा? पहले फर्स्ट स्टेप में हीट कितना निकलेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बउआ? स्टेट चेंज या टेम्परेचर चेंज? टेम्परेचर चेंज। -20 से 0, टेम्परेचर चेंज 20 का फॉर्मूला MS डेल्टा T लगेगा यहाँ पे। तो M कितना हो जाएगा? कितना ग्राम आपके पास बर्फ था? 150 ग्राम। क्वेश्चन में देखिए
150 ग्राम है। और S कितना है, क्या आपके पास बर्फ है तो बर्फ का S हाफ होता है। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, -20 से 0 यानी 20 का चेंज। तो ये सॉल्व कर लो, 10 हो जाएगा। तो 15 इंटू 10 1500 कैलोरी। यानी फर्स्ट स्टेप में आपको कितना कैलोरी मिल गया, 1500 कैलोरी मिल गया फर्स्ट स्टेप में। समझ में आ रहा है ना। फिर आपने क्या किया, आपके पास अब आइस है, यहाँ एक स्टेप में जो हीट मिला आपने उसे रख लिया, सारे हीट को जोड़ेंगे। अब आपके पास आइस है 0 डिग्री सी पर, इसे वाटर बनाना है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या चलेगा, H बराबर MLF चलेगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड बन रहा है। तो M के जगह पे क्या हो जाएगा, कितना ग्राम है 150, और LF के जगह पे क्या हो जाएगा, LF के जगह हो जाएगा 80। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 150 इंटू 80, 15 8 जा 120 या 00 यानी 00, ठीक। तो 12,000 कैलोरी, ये हो गया 12,000 कैलोरी। वाटर आपके पास मिल गया। अब वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाना है तो फॉर्मूला चलेगा MS डेल्टा T। तो M के जगह हो जाएगा क्या, फिर 150, S के जगह पे अब क्या हो जाएगा, तो अब तो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब वाटर है आपके पास, अब वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, बस टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वाटर का तो 1 का 1 ही रह जाएगा, स्पेसिफिक हीट 1 होता है वाटर का। और टेम्परेचर चेंज कितना है, 0 से 80 यानी 80 का चेंज है। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 15 8 जा 120 और 00 कैलोरी। यानी यहाँ पर 12,000 लगेगा, यहाँ पे 12,000 लगेगा और यहाँ पे 1500 लगेगा। सबको जोड़ दोगे, हीट टोटल कितना हो गया, तो 1500 प्लस 12,000 प्लस 12,000 दैट इक्वल टू हो जाएगा 14,000 और एक 15,000 अफर, यानी कि 25,500 कैलोरी। अरे 12,000 24,000 25,500 यानी इसे आप लिख सकते हो 25.5 किलो कैलोरी। आया समझ में। फ्लो चार्ट में चलेगा, फ्लो चार्ट ये बनाना आना चाहिए। ये बनाना आ गया तो फॉर्मूला तो है ही ना, MS डेल्टा T, MLF, MLV, वो तो है ही। ये बस बनाना आना चाहिए, ये बनाना आना चाहिए। ये बनाना आ गया, आप सीख गए। बस ये बनाने पे मेहनत करनी। चलिए ठीक है, फिर बना के देखते हैं एक और। समझ में आ रहा है ना। ओके, यहाँ देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज व्हेन 250 ग्राम वेपर एट 150 डिग्री सी इज कन्वर्टेड इनटू आइस एट -50 डिग्री सी। यानी वेपर को बनाना है आइस। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है क्या, हम वो लिखते हैं। हमारे पास है वेपर एट 150 डिग्री सी। इसको आप कूल करना शुरू करोगे तो ये कूल होके सबसे पहले क्या बनेगा, ये कूल होके सबसे पहले वेपर आएगा 100 डिग्री सी पर, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर और स्टेट को हमें एक साथ बदलना नहीं है। तो सबसे पहले ये 100 डिग्री सी पर आ गया। फिर 100 डिग्री सी पर आने के बाद ये क्या होगा, अब वाटर में कन्वर्ट होगा। अब ये वाटर बन जाएगा, वाटर एट 100 डिग्री सी। अब यहां पर हमने क्या किया, देखिए टेम्परेचर नहीं बदला, हमने स्टेट बदला। हमने वेपर को वाटर कर दिया। यहां हमने स्टेट बदला, टेम्परेचर नहीं बदला। समझ रहे हो ना, दोनों को एक साथ नहीं बदलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वाटर है 100 डिग्री सी पर, उसे कहाँ लाओगे, तुम्हें तो आइस तक जाना है ना, तो वाटर को पूरा कूल कर दोगे, 0 तक लेके आओ। टेम्परेचर एक बार में जितना बदलना है पूरा बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाटर अब कहाँ आ गया, ये वाटर आ गया वाटर एट 0 डिग्री सी। अब ये वाटर 0 डिग्री सी पर आ गया। हमने वाटर को ठंडा करते करते 0 पे लेके चले गए। और फिर इस 0 डिग्री सी के वाटर को हम क्या करेंगे, आइस बनाएंगे, क्योंकि अब ये आइस बन सकता है ना। तो आइस एट 0 डिग्री सी। अब हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर नहीं बदला, सिर्फ स्टेट बदला। और फिर इसे और ठंडा करेंगे और हमें मिल जाएगा आइस एट कितना, -50 पे चाहिए तो -50 डिग्री सी आ गया। देखिए फ्लो चार्ट बनाते वक्त मैं फिर से बोल रहा हूं, एक ही चीज का ख्याल रखना है, जब टेम्परेचर बदलना है तो स्टेट नहीं, जब स्टेट बदलना है तो टेम्परेचर नहीं, बस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब क्या करोगे, कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा, सॉल्व करते हैं। यहां पर तुम्हारे पास क्या है, वेपर है, और यहाँ वेपर पे जा रहा है 150 डिग्री सी, 150 से 100 पर। टेम्परेचर चेंज, फॉर्मूला चलेगा MS डेल्टा T। तो MS डेल्टा T, तो M के जगह कितना हो जाएगा 250 ग्राम, तो 250
इंटू एस के जगह पे हो जाएगा हाफ, क्योंकि आप वेपर का स्पेसिफिक हीट हाफ होता है, याद होगा आपको, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। और टेम्परेचर चेंज कितने का है, 50 का है, तो 50, तो 50, 25 टू जा 50, 25 25 625 625 इंटू 0 कैलोरी, यानी 6250 कैलोरी पहला स्टेप का हीट हमें, ये हीट रिलीज हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है बुआ, रिलीज हो रहा है, क्योंकि वेपर का टेम्परेचर घट रहा है तो रिलीज हो रहा है, ये रिलीज है, तो 6250 कैलोरी। चलिए यहाँ आते हैं, ये हीट रिलीज है, यहाँ आते हैं, सब जगह रिलीज नहीं होगा क्योंकि नीचे जा रहा है, तो वेपर अब 100 डिग्री सी से आ गया वाटर 100 डिग्री सी में, तो फॉर्मूला चलेगा क्या, H बराबर MLV चलेगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि गैस लिक्विड बन रहा है तो MLV चलेगा, M के जगह पे फिर 250 और LV के जगह पे 540। जब सॉल्व करोगे तो 25 और 54 को जब गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 100 0 10 25 10 5 जा 120 1350 1350। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को हमें मल्टीप्लाई करना है 54 से, तो 100 और 125, सही था, 1350, सही 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 लिए, तो 1350 और 00 और आ गया, इतना कैलोरी हो गया, यानी कि 1,35,000 कैलोरी हीट यहाँ रिलीज हुआ, और 6,250 कैलोरी हीट फर्स्ट स्टेप में हुआ था। चलिए यहाँ कितना होगा अब हम देखते हैं। अब वाटर को ले जा रहे हैं 100 से 0 पर, फिर फॉर्मूला क्या चलेगा, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। तो चलिए ठीक है, h बराबर, तो हम m के जगह पे क्या ले लें, फिर वही 250 इंटू s के जगह पे 1 और डेल्टा टी के जगह पे 100, क्योंकि टेम्परेचर सीधे 100 से 0 जा रहा है तो 100 का चेंज है, तो ये हो जाएगा 25,000 कैलोरी, यानी 25,000 कैलोरी। यहाँ पर आपका कितना हीट निकला, 25,000 कैलोरी, तो यहाँ फिर निकल गया, फिर ये कहाँ आया, यहाँ आया। अब वाटर 0 से आइस में जा रहा है तो फिर हीट निकलेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, तो फॉर्मूला चलेगा क्या, MLF, समझ रहे हो ना आप लोग, MLF, H बराबर MLF, तो M के जगह पे क्या ले लोगे, फिर 250 और LF के जगह पे क्या ले लोगे, 80, तो ये हो गया आपका 25 8 जा 120, नहीं 25 8 जा 200 और 00 का 00 फिर, तो ये हो गया आपका 20,000 कैलोरी। तो फिर यहाँ पे 20,000 कैलोरी हीट निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, फिर ये आइस और ठंडा किया जा रहा है, तो फिर टेम्परेचर चेंज हुआ, तो फिर ms डेल्टा टी लगेगा, समझ रहे हो ना, फिर ms डेल्टा टी लग गया। क्यों फिर लगा ms डेल्टा टी, क्योंकि फिर 0 से 50 जा रहा है, टेम्परेचर चेंज है, स्टेट चेंज नहीं है, तो ms डेल्टा टी। m के जगह पे फिर 250, s के जगह पे हाफ और डेल्टा टी के जगह पे 50, क्योंकि 0 से -50 जा रहा है तो 50 का चेंज हुआ ना, तो फिर ये 25 625 और 0 कैलोरी। तो सारे हीट मिल गए क्या, और सारे को जोड़ दो तो क्या आंसर आ जाएगा, तो सारे हीट को आप जोड़ दीजिए और आंसर ले आइए, बिल्कुल आराम से ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या आया, 6250 प्लस 135 000, तो 135 000 प्लस यहाँ आते हैं 25,000 प्लस फिर क्या हुआ वहाँ 20,000, तो 20,000 फिर क्या हुआ 6250, तो 6250 सबको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, अगर आप जोड़िए इसको तो 6250 13,000 हो जाएगा, 13,000 20 40 45,000 हो जाएगा, 45 एंड 13 58,000 हो जाएगा, 58 एंड 1,35,000, तो 58 30 188 5 193,000 कैलोरी, यानी हम लिख सकते हैं
193 किलो कैलोरी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैंने क्या किया। मैंने स्टेप्स में तोड़ा। मैं फिर से बता रहा हूं, इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। समझ गए? तो ये बन गया होगा, बना के देखिएगा। प्रॉब्लम होगा तो डॉट पूछिएगा, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो चिंता मत कीजिए। जब इंस्टीट्यूट खुलेगी तो मैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स और बनवाऊंगा। न्यूमेरिकल्स पे हम और बात करेंगे, इसलिए मैं बायो पढ़ाने के पक्ष में था, केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, आप न्यूमेरिकल्स और बनाया जाएगा इस पे। जब क्लास खुलेंगी तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हो। ओके बच्चों, तो अब इसके बाद हमारे पास मिक्सचर वाला क्वेश्चन बनता है। मिक्सचर वाला क्वेश्चन मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे दो ऑब्जेक्ट होगा और उसे हम मिक्स करेंगे, तो फिर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल मिक्सचर कौन सा बनेगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा। वो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन हो जाता है, और बोर्ड पे समझाना और ऑनलाइन समझाना तो और ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि क्लास में आप लैब में डॉट पूछते हैं तो वहां पे समझाना क्या होता है, इजी होता है। यहाँ मैं मेहनत भी कर दूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आई होप वो टेम्परेचर चेंज और स्टेट चेंज तो आपका क्लियर हो गया। उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सीट में दिए गए हैं, वो बना लीजिए। वो मिक्सचर जो बनेगा, यानी अलग अलग टेम्परेचर, मान लीजिए बर्फ को पानी में मिला दिए, या बर्फ और भाप को मिला दिए, पानी भाप को मिला दिए, पानी भाप बर्फ तीनों को एक साथ मिला दिए, तो फाइनल मिक्सचर क्या बनेगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जब इंस्टीट्यूट खुलेगी ना तो हम बना लेंगे। समझ गए? अभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्लास में भी ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है समझने में, थोड़ा मैथ्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इस बोर्ड पे बार बार बोर्ड मिटाना लिखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए मैं उसे क्विट कर रहा हूँ, उन प्रॉब्लम्स को मैं क्विट कर रहा हूँ। उस पर मैं आपको प्रॉब्लम भी नहीं दे रहा हूँ लेक्चर शीट में। और जब क्लास खुलेगी तो हम लोग इस पे डिटेल्स में बात करेंगे, इन न्यूमेरिकल्स को फिर से बना लेंगे। अगर पीछे वाला न्यूमेरिकल्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई बात नहीं, आप कंसेप्ट लिख लीजिए, नोट क्लियर कर लीजिए, और पेज वहां पर 5-10 पेज छोड़ दीजिए। वहां न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग अच्छे खासी मात्रा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो 5-10 पेज छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद जो है वो रहेगा। और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स जब खुलेगी क्लास तो न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। वैसे भी स्कूल के लिए तो ये जरूरी है नहीं, बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, तो कोई दिक्कत हमें है नहीं। लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट का डिफिनीशन अधिक से अधिक आपका स्कूल पूछ सकता है, तो वो मैंने बता दिया, वो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बाकी न्यूमेरिकल्स जो भी हैं वो इंस्टीट्यूट के लिए ही है, हायर क्लास के लिए है, तो वो जब क्लास खुलेंगी तो हम उस पर बात कर लेंगे। अभी मैंने कोशिश भी की जो पीछे वाला बताने की, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को ऐसा हुआ होगा कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है ना, वो थोड़ा क्लास में हो जाता है। आप अभी बच्चे हैं, पहली बार न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाता है, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। तो बस नोट अच्छे से तैयार कर लीजिए, 5-10 पेज छोड़ दीजिए। 10 पेज करने का मतलब ऊपर नीचे मिला करके, यानी 5 पेज टोटल, 5 पन्ना छोड़ दीजिए, वहां हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अगर आप नोट में छोड़ना चाहते हैं तो वैसे आप अलग से भी बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट खुलेगी तब हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो इतना कर लीजिए। अब एक क्लास और बचा हुआ है इस चैप्टर में, इवेपोरेशन पे बेस्ड, वो करके हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।